Hello friends, welcome to the YouTube channel Tuto Physics. Now in this video we will going to discuss the second method, that how we can measure the liquid inside the capillary tube will rise or fall. That means we will find out the value of H, right? एक पहली मेथड हमने देखी थी प्रेशर डिफरेंस मेथड, राइट, जिसमें आंसर हमें मिला था H इज इक्वल टू 2t cos थीटा बाय r rho g, right? So same equation we should get here in the second method as well, right? So let us check. यहाँ पे वापस से हमने एक कैपिलरी ट्यूब ड्रॉ की है ना, डायग्राम अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए इसको थोड़ा सा साइज में बड़ा हमने किया है, राइट? तो और अंदर में एक लिक्विड है लिक्विड इधर राइज और फॉल, राइट? अगर राइज और फॉल हो रहा है इसका मतलब देयर इज द एक्शन इज टेकिंग प्लेस इन टर्म्स ऑफ ग्रेविटी, है ना? लेट अस अज्यूम कि अगर ये लिक्विड ऊपर जा रहा है, राइट, इफ इट इज मूविंग अपवर्ड, तो कोई भी पॉइंट पे इधर यू कैन कंसीडर दिस पॉइंट और दिस पॉइंट। एक्चुअली हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स है along the circumference of this free surface and that is n number of points, जिसमें से most easiest position that we should consider so that we can easily find the value of H is either this point or this point, है ना? यहाँ पे हम these are nothing but the point of contacts, because this capillary tube is a three-dimensional geometry, cylindrical geometry, and we are having the two-dimensional board. So in this we can easily go for these 2 points. तो इस पॉइंट पे अगर मान के चलते हैं ये लिक्विड जो है ये ऊपर जा रहा है तो इट इज मूविंग अगेंस्ट ग्रेविटी, और अगेंस्ट ग्रेविटी अगर जा रहा है तो इसकी इस पोजीशन पे जो फोर्स एक्सर्ट करेंगे, है ना, लेट अस यू जस्ट कंसीडर दिस पॉइंट एज ए एंड दिस पॉइंट एज बी। तो ए पॉइंट हमने कंसीडर किया तो ए पॉइंट पे जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है दैट फोर्स इज नथिंग बट द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड दैट इज एफ जी विच इज नथिंग बट इक्वल्स टू एम जी, है ना? और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो हमें टेंजेंशियल फोर्स मिल जाएगा एंड दिस टेंजेंट इज दिस, है ना, दिस इज नथिंग बट द टेंजेंट। तो ये जो फोर्स हो जाएगा दिस फोर्स इज नथिंग बट द फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन विच इज अ टेंजेंशियल फोर्स, राइट? तो ये टेंजेंट हो गई। इस टेंजेंट का द सॉलिड इनसाइड द लिक्विड, ये लिक्विड के अंदर ये वाला सॉलिड है, इसके साथ वाला एंगल होता है ये थीटा, है ना? ये हमें पता है एंगल ऑफ कांटेक्ट जिसको हम कहते हैं। और इसकी अपोजिट साइड हो गई ये, दिस इज सॉरी अपोजिट एंगल ये हो गया, दैट इज थीटा। तो अब ये एफजी को, ये लिक्विड इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब विल बी इन इक्विलिब्रियम, है ना, स्टेबल स्टेट, राइट? अगर इसकी मोशन भी होती है तो स्टेबल मोशन रहेगी। तो यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर प्लॉट करेंगे क्योंकि एफजी को बैलेंस करने वाला एफटी नहीं है ना, ये ग्रेविटेशनल फोर्स को ये टेंजेंशियल फोर्स नहीं बैलेंस करेगा। तो कौन बैलेंस करेगा? तो उसका कंपोनेंट फोर्स बैलेंस करेगा। और कंपोनेंट फोर्स ड्रॉ करने के लिए हमें यहाँ से एक परपेंडिकुलर इधर ड्रॉ करना पड़ेगा और एक परपेंडिकुलर ऑन अलोंग एक्स डायरेक्शन प्लॉट करना पड़ेगा, ऑन एक्स डायरेक्शन प्लॉट करना पड़ेगा एंड इट इज दिस, है ना? दोनों को अगर हमने ज्वाइन कर दिया तो एक ये कंपोनेंट मिलेगा और एक ये कंपोनेंट मिलेगा। This is Fty and this is Ftx, right? So definitely Fg is balanced by this Fty. Opposite forces होने चाहिए। Ftx is outside, so that is not responsible for balancing the Fg, right? तो Fty balance कर रहा है। अब Fty की वैल्यू कितनी रहेगी? तो Fty is adjacent side of theta, तो definitely this is Ft into cos of theta. And this Ftx is nothing but Ft into sin of theta. तो Ftx तो बैलेंस नहीं करेगा, Fty बैलेंस करेगा। तो वहां से हम H की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो देयरफॉर फ्रॉम द डायग्राम what we can observe that Fg is balanced by Fg is balanced by Fty. Fty मतलब क्या? Y कंपोनेंट ऑफ टेंजेंशियल फोर्स, ठीक है? तो देयरफॉर हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा? Fg इज इक्वल्स टू Fty। व्हाट इज Fg? Fg इज इक्वल्स टू mg होता है, तो ये mg हो गया। Fty इज Ft
एफ टी वाई इज नथिंग बट एफ टी इंटू कॉस थीटा, थीटा के एडजेसेंट साइड है तो हाइपोटेनियस के साथ कॉस थीटा आता है और अपोजिट साइड के लिए साइन थीटा आता है, तो एफ टी इंटू कॉस ऑफ थीटा हो जाएगा। यहाँ पे हमें h फाइंड आउट करना है, तो इक्वेशन को कुछ इस तरीके से मॉडिफाई करते हुए जाना पड़ेगा सो दैट वी विल गेट h ओवर देयर। ठीक है, तो हमें मास की यहाँ पे जरूरत नहीं है ना, तो m के जगह पे हम कुछ सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। क्या सब्स्टिट्यूशन होगा, या डेंसिटी, हमें फॉर्मूला पता है, बेसिक फॉर्मूला है एकदम, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। अब यहाँ पे वॉल्यूम क्यों लिया, क्योंकि 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री मतलब सिलेंड्रिकल शेप की कैपिलरी ट्यूब है, इसीलिए हमने वॉल्यूम ले लिया। तो यहाँ से डेंसिटी मतलब रो हो गया, मास मतलब m हो गया, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम मतलब v हो गया, और हमें m चाहिए तो m के जगह पे हम सब्स्टिट्यूशन कर देंगे, तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो इंटू v। ठीक है, तो m के जगह पे हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं एंड दिस सब्स्टिट्यूशन इज m इज इक्वल टू रो इंटू v इट इज। ठीक है, g एज इट इज इक्वल्स टू, अब ये cos थीटा विल रिमेन एज इट इज। व्हाट इज ft, ft इज टेंजेंशियल फोर्स, और टेंजेंशियल फोर्स क्या होता है ना, सिंस therefore and what is surface tension, surface tension T is equals to tangential force per unit length, है ना। तो टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट लेंथ के हिसाब से ये टेंजेंशियल फोर्स क्या हो जाएगा, ft डिवाइडेड बाय लेंथ, मतलब कौन सी लेंथ, तो लेंथ इन कांटेक्ट। राइट, तो इस हिसाब से T इज इक्वल्स टू एफ टी बाय लेंथ इन कांटेक्ट, मतलब क्या, व्हाट इज दिस, this is what the length in contact, that is the circumference of the free surface in contact with this capillary tube, and its value is nothing but the circumference of this free surface, and circumference is what, 2 pi r, तो 2 pi r, तो यहां से हमें ft मिल जाएगा, एंड दिस ft इज इक्वल्स टू, देयरफॉर ft इज इक्वल्स टू t इंटू 2 pi r। ये वैल्यू ft के जगह पे रखेंगे, तो इट इज t इंटू 2 पाई r इंटू कॉस ऑफ थीटा एज इट इज, रो एज इट इज, दैट इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब, वॉल्यूम, वॉल्यूम किसका रहेगा, ऑब्वियसली कैपिलरी ट्यूब का, एंड कैपिलरी ट्यूब इज अ सिलेंड्रिकल इन शेप, तो इसका वॉल्यूम होता है पाई इंटू आर स्क्वेयर एल या एच। अब यहाँ पे ये वर्टिकल डायरेक्शन में प्रेजेंट है, तो हम हाइट h लेंगे, तो पाई आर स्क्वेयर h ये वॉल्यूम के जगह पे आ गया, इंटू जी एज इट इज इक्वल टू टी इंटू 2 पाई आर इंटू कॉस ऑफ थीटा इट इज। ठीक है, ये सब कुछ कमेंट सेक्शन में है। ठीक है, नाउ अब कुछ कैंसल वगैरह होता है क्या, वो चेक कर लेते हैं। राइट, पाई पाई इज कांस्टेंट, सॉरी कैंसल, आर कैंसल हो गया। ठीक है, और हमें h फाइंड आउट करना है, तो h इज इक्वल टू, इधर क्या बचा, 2t cos थीटा, तो 2t इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय h फाइंड आउट करना है, r रो g, इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो r रो इंटू gt, so this is the same equation we are getting at as what we were having in the last video, मतलब प्रेशर डिफरेंस मेथड में। प्रेशर डिफरेंस मेथड में भी हमें यही इक्वेशन मिला था, h इज इक्वल टू 2t cos थीटा बाय r रो g, और यहाँ पे भी हमें सेम मिल रहा है, बस मेथड अलग अलग है ना। सच क्वेश्चन कैन बी आस्क यू फॉर 3 मार्क्स इन सेक्शन सी, रिमेंबर दिस, है ना। ये क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन मैंने अलग से कर दिया, यू कैन गो फॉर इन दिस डेरिवेशन इटसेल्फ, ये इसको डेरिवेशन में भी लिख सकते हैं। ठीक है, so this is what all about the what you can say, the height of liquid column, or rise, or expression for rise of liquid or fall of liquid inside the capillary tube using forces, है ना। method 2, method 1 is pressure difference, right? Thank you.